हेलो फ्रेंड्स, ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अजा एकादशी का शुभ मुहूर्त, व्रत पारणा का समय, पूजा विधि, महत्व और अजा एकादशी की पौराणिक व्रत कथा और उपाय के बारे में। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, साथ ही प्रेस कीजिएगा बेल आइकन को, जिससे नए वीडियो से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि सभी भक्तों को इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का बहुत महत्व होता है। एकादशी का दिन भगवान विष्णु जी को समर्पित होता है। एक महीने में दो एकादशी आती है, एक शुक्ल पक्ष में, दूसरी कृष्ण पक्ष में। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को अजा एकादशी के नाम से जाना जाता है। अजा एकादशी पर भगवान विष्णु जी के साथ साथ माता लक्ष्मी का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। यह व्रत करने वालों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और सभी पापों से मुक्ति मिलती है। अजा एकादशी को अन्नदा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। जो भक्त विधि विधान से इस व्रत को करते हुए रात्रि जागरण करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्गलोक को प्राप्त होते हैं। इसके अलावा अजा एकादशी की कथा को सुनने मात्र से ही भक्तजनों को अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं साल 2024 की अजा एकादशी के शुभ मुहूर्त के बारे में। हिंदू पंचांग के अनुसार साल 2024 में अजा एकादशी का व्रत 29 अगस्त 2024 गुरुवार के दिन है। भाद्रपद कृष्ण एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 28 अगस्त की रात्रि यानी 29 अगस्त की सुबह 1:19 पर और भाद्रपद कृष्ण एकादशी तिथि का समापन होगा 29 अगस्त की रात्रि यानी 30 अगस्त की सुबह 1:37 पर। व्रत पारण का समय रहेगा 30 अगस्त 2024 को सुबह 7:49 से सुबह 8:38 तक और हरिवासर समाप्ति का समय रहेगा 30 अगस्त 2024 को सुबह 7:49 पर। साल 2024 में अजा एकादशी के दिन 3 महादुर्लभ संयोग बन रहे हैं। इस दिन सर्वा सिद्धि योग आनंद आदि योग का शुभ संयोग बन रहा है। साथ ही गुरुवार का दिन भगवान विष्णु जी को समर्पित होता है और एकादशी का दिन भी भगवान विष्णु जी को समर्पित होता है। गुरुवार के दिन एकादशी का आना बेहद शुभ महासंयोग माना जाता है। इन शुभ महासंयोगों के बनने के कारण इस दिन का महत्व कई गुना अधिक बढ़ जाता है। इस दिन पूजा पाठ और किसी भी धार्मिक कार्य को करने से उसमें कई गुना अधिक फल की प्राप्ति होती है और आपकी सभी मनोकामनाएं शीघ्र ही पूर्ण होती हैं। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं अजा एकादशी की पूजन विधि के बारे में। अजा एकादशी पर सूर्योदय से पहले उठें। इस दिन जल्दी उठकर घर की साफ सफाई करें, पूरे घर में गोमूत्र का छिड़काव करें, फिर शरीर पर तिल और मिट्टी का लेप लगाकर कुशा से स्नान करें। नहाने के बाद एकादशी व्रत और पूजा का संकल्प लें। उसके बाद दिन भर व्रत रखें, भगवान विष्णु जी की पूजा करें, श्रद्धा अनुसार दान करें। व्रत में अन्न नहीं ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन एक बार फलाहार किया जा सकता है। घर के पूजा स्थान पर या पूर्व दिशा में किसी साफ जगह पर गंगा जल छिड़क कर वहां गेहूं रखें, फिर उस पर तांबे का लोटा यानी कलश रखें। लोटे को जल से भरें और उस पर अशोक के पत्ते या डंठल वाले पान के पत्ते रखें, फिर उस पर नारियल रख दें। इस तरह कलश स्थापना करें। कलश पर या उसके पास विष्णु भगवान जी की मूर्ति रखकर कलश और भगवान विष्णु जी की पूजा करें। भगवान विष्णु जी के सामने घी का दीपक जलाकर फलों और फूलों से भक्ति पूर्वक पूजा करें। पूजा के बाद विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। इस व्रत में रात्रि में जागरण करें और अगले दिन कलश की स्थापना को हटा लें। फिर उस कलश का पानी पूरे घर में छिड़क दें और बचा हुआ पानी तुलसी में डाल दें। द्वादशी तिथि को ब्राह्मण भोजन करवाने के बाद उन्हें दान दक्षिणा देकर स्वयं भी भोजन करें और व्रत का पारण करें। अजा एकादशी पर जो कोई भगवान विष्णु जी की पूजा और व्रत करता है, उसके पाप समाप्त हो जाते हैं और व्रत और पूजा के प्रभाव से स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। इस व्रत में एकादशी की कथा सुनने भर से ही
अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। इस व्रत को करने से ही राजा हरिश्चंद्र को अपना राज्य वापस मिला था और मृत पुत्र भी जीवित हो गया। अजा एकादशी के दिन व्रत करने से व्यक्ति को 1000 गोदान के समान फल प्राप्त होता है। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं अजा एकादशी के दिन किए जाने वाले उपायों के बारे में। अजा एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी को पीली चीजें अर्पित करें और पीली चीजों का ही भोग लगाएं। ऐसा करने से आप पर भगवान विष्णु जी की कृपा सदैव बनी रहेगी। अजा एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी के मंदिर में 7 प्रकार के अनाज अर्पित करें। इसके बाद उसको गरीबों में दान कर दे। इससे आपके परिवार में सुख और शांति का वास होगा। अजा एकादशी के दिन पीले चंदन अथवा केसर में गुलाब जल मिलाकर मस्तक पर टीका लगाएं। यह उपाय रोज करने से आपको सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। फ्रेंड्स, अब आइए प्रारंभ करें अजा एकादशी की पौराणिक कथा। अर्जुन ने कहा, हे पुंडरीकाक्ष, अब आप कृपा करके मुझे भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है? इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है? श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती पुत्र, भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजा है। इसका व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस दिन श्रद्धा पूर्वक भगवान का पूजन करते हैं उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और इस लोक में और परलोक में मदद करने वाली इस एकादशी व्रत के समान संसार में कोई दूसरा व्रत नहीं है। अब ध्यान पूर्वक इस एकादशी का महात्म्य श्रवण करो। पौराणिक काल में अयोध्या नगरी में एक चक्रवर्ती राजा राज्य करता था। उसका नाम हरिश्चंद्र था। वह अत्यंत वीर प्रतापी तथा सत्यवादी था। प्रभु इच्छा से उसने अपना राज्य स्वप्न में एक ऋषि को दान कर दिया और परिस्थिति वश उसे अपनी स्त्री और पुत्र को भी बेच देना पड़ा। स्वयं वह एक चांडाल का दास बन गया। उसने उस चांडाल की यहाँ कफन लेने का काम किया, किंतु उसने इस आपत्ति के काम में भी सत्य का साथ नहीं छोड़ा। जब इसी प्रकार उसे कई वर्ष बीत गए तो उसे अपने इस नीच कर्म पर बड़ा दुख हुआ और वह इससे मुक्त होने का उपाय खोजने लगा। वह सदैव इसी चिंता में रहने लगा कि मैं क्या करूं, किस प्रकार इस नीच कर्म से मुक्ति पाऊं। एक बार की बात है, वैसी चिंता में बैठा था कि गौतम ऋषि उसके पास पहुंचे। हरिश्चंद्र ने उन्हें प्रणाम किया और अपनी दुख भरी कथा सुनाने लगा। राजा हरिश्चंद्र की दुख भरी कहानी सुनकर महर्षि गौतम भी अत्यंत दुखी हुए और उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, भादो कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजा है। तुम उस एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करो और रात्रि में जागरण करो। इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। महर्षि गौतम इतना कहकर आलोप हो गए। अजा नाम की एकादशी आने पर राजा हरिश्चंद्र ने महर्षि के कहे अनुसार विधि पूर्वक उपवास तथा रात्रि जागरण किया। इस व्रत के प्रभाव से राजा के सभी पाप नष्ट हो गए। उस समय स्वर्ग में नगाड़े बजने लगे तथा पुष्पों की वर्षा होने लगी। उसने अपने सामने ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा देवेंद्र आदि देवताओं को खड़ा पाया। उसने अपने मृतक पुत्र को जीवित तथा अपनी पत्नी को राशि, वस्त्र तथा आभूषणों से परिपूर्ण देखा। व्रत के प्रभाव से राजा को पुनः अपने राज्य की प्राप्ति हुई। वास्तव में एक ऋषि ने राजा की परीक्षा लेने के लिए सब कुछ कौतुक किया था, परंतु अजा एकादशी व्रत के प्रभाव से ऋषि द्वारा रची गई सारी माया समाप्त हो गई और अंत समय में हरिश्चंद्र अपने परिवार सहित स्वर्ग लोक को गया। हे राजन, यह सब अजा एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस उपवास को विधान पूर्वक करते हैं तथा रात्रि जागरण करते हैं उनकी सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में वे स्वर्ग लोक को प्राप्त करते हैं। इस एकादशी व्रत की कथा के श्रवण मात्र से ही अश्वमेध यज्ञ की फल की प्राप्ति होती है। कथा सार, मनुष्य को भगवान के प्रति पूर्ण श्रद्धा रखनी चाहिए। जटिल परिस्थितियों में भी जो मनुष्य सत्य का मार्ग नहीं छोड़ते हैं वे अंत में स्वर्ग को जाते हैं। सत्य की परीक्षा जटिल परिस्थितियों में ही होती है। बोलिए भगवान विष्णु की जय, सनातन धर्म की जय। हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्णा।